हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 9:58 AM एंड अपना वेट एक बार देखते हैं आज का कितना है। तो इट इज़ 83.45 राइट नाउ। कल रात में मैगी खाई थी मैंने। सो थोड़ा सा लगता है कार्बोहाइड्रेट्स हल्का डाउन करना पड़ेगा और या तो राइस कट करना पड़ेगा बिकॉज जब भी मतलब चावल खा रहे हैं या तो पूड़ी वगैरह खा रहे हैं तो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी इन रनिंग। सो इट्स बेटर आई थिंक कि अवॉइड करना चाहिए। तो इसे अवॉइड करते हैं थोड़ा। और अभी आई विल बी टेकिंग ब्लैक कॉफ़ी। आज की तो पूरी डाइट में शो करूँगा कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज अभी दिवाली भी है, उसमें भी आई कैन नॉट अवॉइड होम कुक फूड बिकॉज दैट इज़ द सर्वाइवल, वरना तो खाना भी नहीं मिलेगा। सो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी पड़ेगी। मीनवेल आज से थोड़ा मैं रनिंग भी इंक्रीज़ करूँगा। टोटली डिपेंड ऑन लंच कि लंच कैसा रहता है, बिकॉज अगर लंच थोड़ा सा भी हैवी हो गया सो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि नई चीज़ें मैनेज हो पाती है वहाँ पे। जब भी स्टार्टिंग के 7 से 10 मिनट रहते हैं तो लगता है यार गिव अप कर दो, बट वही होता है कि जो पहला राउंड होता है, सॉरी, जो पहला राउंड होता है वो पंप अप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो थोड़ा सा वो एनर्जी में बूस्ट भी देता है। मीनवेल जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें नॉलेज मिलता है सो आप और लोगों को प्लीज़ रिकमेंड करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो टाइम राइट नाउ इज़ 12:21 PM एंड आई हैव गॉट दिस इन लंच। ये इडली है एंड दिस इज़ चटनी विच आई मेड माई सेल्फ बाई एक्सपेरिमेंटिंग इट। सो इसकी कैलोरीज वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। ये 4-5 इडली है एंड दिस इज़ चटनी ऑफ प्याज, टमाटर और थोड़ा सा राई, काली राई, सरसों, और हल्का सा इसमें ऑयल यूज़ हुआ है, टमाटर यूज़ हुआ है और इसे फिर मिक्सी में पीसा गया है तो ये बढ़िया बनती है। एक इडली में मतलब 35 से 45 कैलोरीज लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसे 4 इडली का 140 मतलब अराउंड 200 कैलोरीज मान लेते हैं। ये मतलब ऑलमोस्ट जो मेरी डाइट है ना तो वो उसके लिए बहुत सूटेबल है ये। और इसमें ज़्यादा कुछ तो दिमाग लगाने जैसा है नहीं। और मतलब मुझे सूट करती है ये। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज इन माय 8th सेमेस्टर, सो मैंने यही लिया हुआ था 6 महीने के लिए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्ज़ाम। सो मेरे लिए यही सूटेबल है एंड मीन वाइल आई ऑलवेज ईट वाइल वॉचिंग समथिंग। सो थोड़ा सा मन लगा रहता है वहाँ पे। या सो यही है। और मीन वाइल आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि रनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है व्हेन कुछ हैवी खा लो। सो इट्स बेटर टू नॉट कंज्यूम वेरी हैवी। सो आई विल बी स्किपिंग लंच बिकॉज ये मेरे दिन की पहली मील है 12:30 बजे के अराउंड। सो आई विल नॉट बी कंज्यूमिंग लंच। मीन वाइल मोस्ट प्रोबेबली ये डिनर में भी यही खाऊंगा बिकॉज इट हेल्प्स मी थोड़ा सा मेरा स्टमक खाली रखे रहने के लिए। और पैरेलली जो भी चीज़ें चलती है मैं बताता हूँ। ये दिन की मेरी पहली मील है। सो अभी तक तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मीनवाइल लेट्स सी। और आई वाज सेइंग कि रनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि जब मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। मीनवाइल अभी तक रिस्पांस ठीक ही है। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ठीक है। मतलब ऐसा है कि जिस हिसाब से सब्सक्राइबर्स है उस हिसाब से इवन 1 व्यू ऑल्सो मैटर्स फॉर मी। सो दैट इज़ ऑल।
सो रनिंग में थोड़ा सा मोबाइल लेके दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, खासकर रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो बैक कैमरा फ्रंट कैमरा वगैरह वगैरह आप यूज़ करके. सो आई विल मैनेज इट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. सो उससे पहले टेस्ट करके बताते हैं एंड मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा. अच्छा बना है तो अच्छा, गंदा बना है तो गंदा. चटनी को 6/10. फर्स्ट टाइम बनाई है. सो इसमें हल्की सी मिर्च ज़्यादा हो गई है, बट ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो आई विल बी कीप अपडेटिंग यू. और कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन होता है तो. मीनवाइल कल जो मैं बुक पढ़ रहा था दिस. सो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है. yesterday I got busy with some of my personal work, so I will complete it today noon. दोपहर में I'm not having any specific work for today, so I will complete it. Meanwhile, just stay tuned with the video and keep watching, keep learning. I will not ask you to subscribe because आपका मन हो, आपको प्रोडक्टिविटी मिलती हो तो आप कर सकते हैं, नहीं मिलती हो so that is fine, not any issue. So अभी के लिए बस इतना ही है. मीनवाइल लेट मीट एंड इसके बाद कुछ और भी होता है तो मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ. थैंक यू. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सो टाइम राइट नाउ इज़ 5:33. अभी स्टेडियम का ये है माहौल एंड आई विल बी टेकिंग अ वॉक. अभी एक राउंड हो गए, एक राउंड और, जस्ट फॉर बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेचिंग एंड ऑल. मसल हल्के से ओपन अप होने के लिए. आज भी 5 किलोमीटर करेंगे. सो अभी 2-3 दिन से मैंने देखा कि 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए यही है कि गिव अप नहीं करना है. आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते रहो. और अगर आपको कुछ भी सीखने मिल रहा है इन सब वीडियो से सो डू कीप वॉचिंग. मीनवेल कीप एक्सप्लोरिंग ऑल्सो कि और बाकी रनर्स जो प्रोफेशनल रनर्स हैं, ये इवन जो बिगिनर्स हैं वो कैसे दौड़ते हैं, कैसे क्या आपको टिप्स बताते हैं. एंड रनिंग का तो सिंपल से एक ही उसूल है कि भाई आप दौड़ते रहो दौड़ते रहो. स्टार्टिंग के एक हफ्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और जैसे लॉन्ग रन्स आप करोगे, कभी आप दौड़े नहीं हो, जैसे 5 किलोमीटर्स मैं कर रहा हूँ, तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. बट अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू. सो आपको करते रहना है, दौड़ते रहो आप. सो आई वॉज सेइंग कि स्टे कंसिस्टेंट एंड जितने आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना आप प्रोग्रेस कर लोगे. जैसे कि मैंने लंच में आज इडली ही ली थी. सो इट इज़ लाइट एंड शाम के लिए ठीक है. लेटर ऑन एट नाइट मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, वार्म मिल्क. तो बस यही है कि ऐसे ही आप लगे रहो. और स्टार्टिंग में जो 7 से 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट होते हैं, सो उसमें से लगता है कि यार गिव अप कर दें. बट उसमें ही अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है. बट आप करते रहो. जैसे कि थोड़ा सा मेरा फेस फैट भी कम हो, हल्का सा, वो मुझे ही विजिबल होता है जब मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ वीडियोस देखता हूँ. सो आपको लगे रहना है, हो जाएगा. अभी 7 डे का चैलेंज है. अभी आज आई गेस डे 4 है, तो देखते हैं. मन तो करता है यार कि वीडियो ना बना के दौड़ा ही जाए, बट लगता है नहीं यार, प्रॉमिस किया हुआ है. 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, 4 और कर लेते हैं. मीनवेल 6 ही अपलोड होंगी, 7वीं तो नहीं हो पाएगी. 7वीं के लिए कुछ करेंगे बिकॉज संडे को ये स्टेडियम क्लोज़ रहता है, मैंने पता किया. और अभी तक तो सारी चीज़ें सही हैं, ट्रैक में हैं. और कुछ और नया एक्सप्लोर होता है तो मैं आपको बताता हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. अभी थोड़ा सा वॉक बाकी है, अराउंड 300 मीटर समथिंग, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद फिर रनिंग चालू करेंगे. 5:38 हो चुका है. सो स्टे ट्यून्ड. तो आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड वॉकिंग और अभी 5:43 हो रहे हैं.
सो ये पहला जो 400 मीटर है, मैं इसमें बताता हूँ कि आपको अपना थोड़ा सा स्टेमिना कैसे बिल्डअप करना है। स्टार्टिंग में आप दौड़ोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, इसको मैं कवर करके दिखाता हूँ। बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी आपकी साइमल्टेनियसली धीरे धीरे। सो स्टे ट्यून्ड। सो आप स्मार्ट वॉच या कुछ भी रखो, मोबाइल में ट्रैकर वैकर डाउनलोड कर लो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओ। जैसे कि हमने रनिंग चालू कर दी है, ट्रैक 1 में दौड़ते हैं। Just take very minimal baby steps. Keep running. Keep breathing. Exhale, inhale. Just keep breathing. Exhale, inhale. हो जाएगी रनिंग. It is not that much tough as compared to gym. जिम में थोड़ा सा इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं. आधा आगे, 200 मीटर डन. 200 मीटर और. स्टार्टिंग के 500 मीटर 1 किलोमीटर बॉडी पंप होते टाइम लगता है. सो दैट इज़ फाइन. वहाँ है 400 मीटर. $400 meter done almost. I'm closing the camera. So I have completed almost 2.89 kilometers till now. थोड़ा बहुत प्यास लग रही है. अभी पूरा है 250 ml. I will drink some.
3 किलोमीटर डन। 4.31 डन। एक या 1.5 राउंड और। फोर 4.48। 500 मीटर और, ऑलमोस्ट 1 राउंड और। 4.89 किलोमीटर्स डन। फोर 4.95। completed 5 kilometers. Yes. I'm just completing the round. 5 किलोमीटर थोड़ा आधे में कंप्लीट हुआ था. वो ट्यूबलाइट तक.
लेट्स कंप्लीट इट. Done. So I'm done with the 5 kilometers of running. जब भी आप दौड़ो एंड इफ़ यू फील यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड, हमेशा पानी पियो, थोड़ा सा ही ढक्कन बराबर. और जब आपकी रनिंग स्टॉप हो जाए तुरंत नहीं पानी पीना है, बिकॉज आपका हार्ट पंप होता रहता है. सो ये थोड़ा सा डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है. तो आप पैदल चलते रहो या थोड़ा बैठ जाओ, सिप बाय सिप पानी पियो. इससे थोड़ा सा हार्ट जो आपका पंप हो रहा है वो ठीक रहेगा. कैमरा के साथ, ये मोबाइल के कैमरा के साथ दौड़ना बहुत टफ है भाई. मतलब आई कैरी 2 मोबाइल्स, एक थोड़ा ऑफिशियल पर्पस के लिए, एक रिकॉर्डिंग के लिए, तो दिक्कत हो जाती है. अभी ये चैलेंज तो पूरा करना है, इसके बाद देखते हैं. फॉर ट्रस्ट इशूज़ एंड ऑल, इसलिए ही थोड़ा सा मैं मोबाइल कैरी करता हूँ कि एटलीस्ट आपको ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई बंदा सच में दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है, किसी को घड़ी पहना वहना तो नहीं दी है ना. तो इसके लिए ज़रूरी है कि फुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. जैसे अभी 5 किलोमीटर का चैलेंज है, उसके बाद कुछ और चैलेंज लेंगे. मॉर्निंग 5, इवनिंग 5, ऐसा कुछ कर लेंगे. सो लाइफ इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ चैलेंजेस, एंड जितने आप चैलेंजेस कंप्लीट करोगे सो उतना बेटर रहेगा. बाहर की दुनिया में बहुत स्ट्रगल है भाई. मतलब आप अगर ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, तो इतना स्ट्रगल है कि आप झेल नहीं सकते. झेलने की कैपेबिलिटी बच नहीं जाती एट द एंड ऑफ द डे. सो जस्ट बी यू, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, एंड जो भी हो बहुत आप अच्छी चीज़ें करो अपनी लाइफ में. बस लगे रहो, लगे रहो. आपके मन में रनिंग हो, वॉकिंग हो, वेट लॉस, फैट लॉस, जॉब नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी, जितनी भी दिक्कतें हैं, सबका सल्यूशन है कि आप थोड़ा फिटनेस में ध्यान दो. सब धीरे धीरे होता है. माइंड अच्छा रहता है तो सारी चीज़ें हो जाती है. और बस गिव अप मत करना किसी चीज़ में. आपने एक बार गिव अप किया तो लाइफ इज़ ऑलमोस्ट डेड. ओके देन, आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स.